नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज है 17 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 48वां दिन। और मैं कल रुका था जयंती माता मंदिर। नर्मदा आश्रम जो है वो मंदिर के अंदर ही है। तो यहाँ क्या है कि आगे कुछ था नहीं ज़्यादा, ऐसा बताया था। लेकिन अभी यहाँ देखने से लग रहा है कि एक दूसरा रास्ता है वहाँ पर। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी, यानी कि मैं 2 चल लिया आऊँगा तो 10 मान लीजिए। तो 10 किलोमीटर की दूरी पर शायद कोई आश्रम था जो कि इस रास्ते पर नहीं था, दूसरे रास्ते पर था। अब मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो भी लिया है जिसमें कि अलग अलग जगह का जगह मेंशन किए उन्होंने कि क्या कितनी दूरी पर है। बोला है कि सीधा परिक्रमा मार्ग। अभी पीछे शुरू में आपको एक गाड़ी और कुछ लोग दिखे होंगे, तो वो चाय और बिस्किट दे रहे थे। तो वो ठीक इस मार्ग के पहले खड़े थे। वो थी आगे पामाखेड़ी आश्रम से आए थे वो। तो ये पामाखेड़ी आश्रम वाले लोग यहाँ आए हैं इंश्योर करने कि भाई लोग हमारे रास्ते से ही जाते हैं, जाएं वगैरह। तो अभी मैंने इनसे बात की थोड़ी सी इन लोगों से कि इतना कि ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ तक सुबह सुबह आना पड़ा, वहाँ से 20-22 किलोमीटर, और परेशान होना पड़ा इतनी सुबह सुबह। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली सारे लोग उधर से ही चले जाते थे, तो आश्रम कोई जाता नहीं था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। और हम इंश्योर करते हैं, एक बार सारे लोग निकल जाते हैं सुबह के, तो फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। तो मैं पूछ रहे थे कि और कोई भी है पीछे, तो मैंने कहा नहीं, सारे लोग मेरे से आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी, 10-15 मिनट कम से कम, तो अभी कोई नहीं है। और इस तरह से वो लोग वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। चलिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि जंगल का रास्ता था तो उजाला होने पर ही निकलना पड़ता है। और मैं निकला था 6:33 पे। बाकी सारे लोग और जो लोग रुके थे वो करीब 15 मिनट पहले निकल गए थे। तब भी हल्का सा 6:15 पे हल्का हल्का उजाला होने लगता है हालांकि। लेकिन मैं चलता हूँ अकेला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर उजाला होने दिया जाए, फिर निकला जाए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि पामाखेड़ी ना रुक के वहाँ से 8-10 किलोमीटर और आगे बढ़ा जाए। तो 22 किलोमीटर अगर मैं दोपहर तक कर लेता हूँ, दोपहर तक माने 1-2 बजे तक, जितने वक्त तक भी, तो उसके बाद मैं एक ब्रेक लेके 8-10 किलोमीटर तो और चला जाए। क्योंकि अगर ऐसे कम कम चलता रहूँगा 22-25 किलोमीटर, तो फिर क्या है कि फिर वही आदत पड़ जाती है पैरों को, और फिर जो है 30 किलोमीटर चलने में भी समस्या आने लगती है। तो देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी। पहले तो ये है कि ये तो चला जाए, पहले देखते हैं यही कैसा रहता है, फिर आगे का आगे से देखेंगे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है माँ नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम का ये बोर्ड लगा हुआ है। और ऐसे ही इधर बोर्ड लगे हुए हैं ये देखिए आप। ये देखिए, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो ये है इधर। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस रास्ते पर जाके मालूम किया जाए एक्चुअली कि क्या सच्चाई है, क्योंकि मैप में तो कुछ दिखा नहीं रहा है, और जाने पर ही पता चलेगा कि, क्योंकि एक तरफ की कहानी तो सुन ली है, वो बोल रहे हैं कि दूरी तो लगभग बराबर है, 32 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है। अगर दूरी बराबर है तो केवल आश्रम आश्रम का ही पंगा है या क्या है, तो देखता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है इस रास्ते पर जाने का, वो इसलिए कि वो जो हैं खड़े थे, उन्होंने सारे लोगों को जब दूसरे मार्ग से भेजा है, तो इस मार्ग की सच्चाई कैसे पता चलेगी? क्या मैं सिर्फ अंदाज पर किसी के कहने पर बोल दूं कि भाई ये सही था वो गलत था? तो ये ठीक नहीं है। तो ये
मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भाई अगर मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ तो उस मार्ग को तो ठीक है, उन्होंने किया ही हुआ है, वो सबको पता है। तो ये वाले मार्ग का भी तो किसी को बताना चाहिए। ये देखिए, तो मैं इस पर जाके देखता हूँ और देखते हैं। यही है, देखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है भाई। अब बस यही है कि इस रास्ते पर तो और भी कोई नहीं है, कोई नहीं ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम रास्ते पे लगे होंगे पूरे, जिससे कि मैं आगे गांव तक पहुंच पाऊँ। ये टिपिकल पगडंडी वाला रास्ता है, तो और भी अच्छा है। और ये जंगल का ही रास्ता चल रहा है, कल भी जंगल का ही रास्ता चला था लगभग पूरा, आज भी जंगल का ही रास्ता चल रहा है, इसलिए मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होते हैं। और कल जहाँ रुके थे जयंती माता मंदिर, तो वहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सोलर पैनल्स लगे हुए थे बड़े बड़े, उनसे उनने मैनेज किया हुआ था, पानी वगैरह व्यवस्था की थी, लाइट वगैरह थी। लेकिन लाइट करीब हमारा जो बल्ब था अंदर का, वो एक छोटा ही बल्ब जला छोड़ा था रात में, वो भी 5 बजे करीब चला गया था। तो सोलर से जो बैटरी बैकअप है अलग अलग होंगे, वो बाहर का जल रहा था, जो जल रहा था छोटा छोटा एक एक बल्ब कहीं कहीं जलाया हुआ था उन्होंने, लेकिन ये चला गया था। तो ये अलग इन्वर्टर होगा ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे तो उन्होंने किया है, फिर भी अच्छा मैनेज किया हुआ है। क्या होता है, अगर देखिए ऑप्शन होता है, ऑप्शन लोगों के पास, तो ये अच्छा होता है। क्योंकि जब ऑप्शन नहीं होते तो देखा है आश्रमों की भी क्या हालत है, कई जगह जो मिली है कि टॉयलेट ही होते हुए भी बंद कर देते थे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे। तो अगर यहाँ कोई ऑप्शन देने की कोशिश कर रहा है, एक तो ये है कि वो भी देखना चाहिए, कभी हो सकता है कभी कभी वो प्रकरण वासियों के अच्छे के लिए भी हो जाए, और क्यों कर रहा है भाई देने की कोशिश। दूसरा ये है कि एक अगर फोर्स करो कि नहीं इधर से ही जाओ भाई, इधर से ही जाओ, तो फिर लगता है कि भाई क्या कारण है, तो वो भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो फिर ये दोनों कारण कहीं ना कहीं हावी हो गए मुझ पर, और मैंने डिसाइड किया ये जो है रास्ता एक्सप्लोर करने का। ठीक है, इस रास्ते पर मैं ही होऊंगा अकेला, और मैं उस रास्ते पर भी अकेला ही था। बस ये था कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मुझे पता है और लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और यहाँ से नहीं निकलते हुए। जिस तरीके से देखा है मैंने, ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इधर से कोई नहीं निकलता होगा। और उधर भी रास्ते में बताया नहीं जाता है कि आगे कोई है जगह, गांव भी मिलेगा, तो लोग जयंती माता ही रुक जाती हैं आगे। अगर उन्हें पता रहेगा तो वो आगे भी आ सकती हैं। ये जैसे वो बोर्ड लगा था, वो बोर्ड वाले रास्ते से हो सकता है उतने पे हो, यहाँ से ना हो, ये मैं नहीं बोल सकता। तो वहाँ से हो सकता है, वो 8 किलोमीटर लिखा था, तो टोटल 10 मान लीजिए। अगर 10 का पता चल जाता किसी को, तो हो सकता है कुछ लोग वहाँ भी चले जाते। वहाँ आश्रम ना सही, अगर रुकने की व्यवस्था है तो क्या है भी, उनने बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन रुकने की व्यवस्था है क्या गाँव में बीच में, ये भी मालूम होना ज़रूरी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग फंस जाएं। तो ये भी एक कारण है कि पता कैसे चलेगा भाई, पता तो तभी चलेगा जब हम जाएंगे वहाँ। तो ये अगर मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास से कुछ सच्चाई बाहर आ जाती हैं, पता चल जाता है, और किसी को मदद मिलती है, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है कि दूसरों को मदद मिले परिक्रमा में, आध्यात्मिक, भौतिक, कैसी भी, तो फिर वो उद्देश्य भी पूरा होगा। पथरीला रास्ता ज़रूर है, ये तो उन्होंने भी बताया था कि इधर का रास्ता है वो पथरीला है,
हमारे इस रास्ते में महाराज जी ने 2 हेडपम्प भी लगवा दिए हैं पानी की व्यवस्था के लिए, उधर कुछ नहीं है और वगैरह वगैरह। तो एक बोर्ड ने मुझे लगता है काफ़ी टफ कंपटीशन दे दिया था उन्हें, हालांकि अभी वो उनके कंट्रोल में है ऐसा दिख रहा था मुझे। खैर जो भी है, चलिए चलते हैं। बीच बीच में मुझे मकड़ जाले लग जा रहे हैं, इससे भी पता चल रहा है कि ये रोड जो है, ये रास्ता है वो उतना चालू नहीं है। बट ये खड़ंजा मार्ग, ये पत्थर डाले गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कहीं सरकार ने ये रास्ता बनाया हो, परिक्रमा मार्ग के लिए सेंक्शन हुआ हो या कुछ और हो, ये भी पता नहीं भाई अपने को। ये भी मैं कोशिश करूँगा आगे जानने की। चलिए आगे बढ़ें। और देखिए, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान बोलते हैं हमने, तो वो जैसे सीता बनाया था, सीता माता मंदिर था, उसके ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सीता समाधि भी है, सीता माता की समाधि स्थल भी है। और वहाँ पे कहीं कहीं धरती फटी हुई है, काफ़ी 2-2 फीट बड़े क्रैक्स हैं। कितनी गहरी तो नहीं पता, बट हैं, मैंने फ़ोटो देखे हुए हैं उनके, तो मुझे पता है, वो मुझे बता ही भी गया था। लेकिन हम परिक्रमा मार्ग क्या छोड़ के अलग जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया हूँ। तो ये सीता माता मंदिर है, वो भी अभी बड़ा बन जाएगा। तो ये था। इसके बाद में जो बड़ा स्थान पड़ता है, आप बोल सकते हैं तीर्थ है, वो है नीमांबर। नीमांबर वो जगह पड़ेगी, अभी शायद मुझे 1-2 दिन और लग जाएंगे, 2 दिन संभवतः। नीमांबर वो जगह है जहाँ की, जिसे कि नर्मदा माता की नाभि बोला जाता है। नाभि माने बिल्कुल बीच का स्थान बोला जाता है उसे। अब जब बोलेंगे बीच का स्थान, तो फिर लोग बोलते हैं कि परिक्रमा आधी हो गई, तो नहीं, वो गलत व्याख्या होगी, क्योंकि परिक्रमा आधी होगी उत्तर तट की हमारी वहाँ पर, लेकिन दक्षिण तट पर तो हम कम चलिए ना थोड़ा सा, तो करीब 125 किलोमीटर या जो भी हो, तो वो कम रहेगी। तो वो जब और वहाँ से आगे बढ़ेंगे तब बोल सकते हैं कि परिक्रमा आधी हुई है। वो भी ये मानते हुए कि जो नाभि स्थल है, नीमांबर है, वो आज भी रिलीवेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे किसी और डैम के या इसके कारण जो है दूरी बढ़ गई हो किसी एक तरफ, तो फिर वो कैलकुलेशन जो है वो भी बिगड़ जाएगी। ये पनासा या पनाख कोई सा तो डैम बताया था, मैं भूल गया, इसका पानी भरा हुआ है, इसके कारण हमें ये घूम के जाना पड़ रहा है अभी। देखिए टिपिकल जंगल है ये। यही तो होता है जंगल, और क्या होता है भाई। और अब आपको कोई बोर्ड नज़र नहीं आएगा, बोर्ड लगे हुए, उसका कारण ये है, उधर बहुत सारे लगे हुए थे क्योंकि कंपटीशन है एक, और दूसरा क्या है कि इधर रास्ता सीधे ही जा रहा है अभी। ये अगर कोई रास्ता मुड़ा होगा कहीं से, एक से ज़्यादा रास्ते होंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर लगाया होगा, ऐसी उम्मीद है, बाकी देखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ा जाए थोड़ा जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मैं कम से कम 8 किलोमीटर तो चल लिया हूँ। तो ये तो इन्फॉर्मेशन वॉर लग रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन वॉर। तो 8 किलोमीटर तो नहीं था सर किया, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ था। मुझे लगता है कम से कम 4-5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस गलत अगर कहीं लिखी होती हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। चलिए इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब तक देखेंगे नहीं खुद जाके तो पता कैसे चलेगा सच्चाई क्या है। तो इस रास्ते की सच्चाई भी तो पता हो। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या मिलने वाला है। एक और कारण ये भी हो सकता है कि जो वो
पगडंडी जहाँ बोर्ड लगा था मैंने वो तो लिया नहीं था, उसके आगे का रास्ता लिया है। आगे भी वो लगी हुई थी, तो मैं तो ये मान के चल रहा था कि दोनों एक ही होंगे, एक ही जगह मिलेंगे। भाई अगर ऐसा है कि वो अलग से रास्ता बना दिया है तो पता नहीं, आगे कुछ तो लगा दिख रहा है मुझे, देखता हूँ। तो लिखा तो हुआ है कम से कम परिक्रमा मार्ग। चलिए, बोर्ड तो मिला छोटा सा, और उसका कारण ये था कि उधर से एक और रोड आया हुआ था ऐसा ही कच्चा, जो इस पर मिल रहा है, तो शायद इस कारण से किया होगा। वहाँ पे देखिए कपड़ा भी बंधा हुआ है, तो है दूरी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन रास्ता तो यही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लकड़ियाँ कौन कटवाता है? सरकार? नहीं, तुम काटते हो? मुझे नहीं पता कि लकड़ियाँ ये क्यों और कैसे काटी जा रही हैं, बट बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर लकड़ियाँ काटी जा रही हैं यहाँ पर। खैर, ये है रास्ता, तो हम तो अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं भाई। इधर बांस भी बहुत लगा हुआ है जगह जगह। अगर आपके पास कुछ काटने का है तो अपने मन से जैसी लाठी चाहिए वैसी लाठी ले सकते हैं भैया, बना सकते हैं। सूखे भी डले हुए हैं जगह जगह, टूटे हुए, कई बार ऐसे ही टूट जाते होंगे। हालांकि मैं नहीं काट रहा हूँ कुछ, मैं तो केवल बता रहा हूँ। ये देखिए, और बांस का पेड़ क्या, बांस का तो झाड़ होता है, फिर बहुत सारे पेड़ होते हैं एक साथ और बहुत तेज़ी से भी बढ़ते हैं। तो बांस तो आप जितना भी काटें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, फिर लग जाएगा वो। उधर भी काफ़ी झाड़ लगे हुए हैं, तो इधर बांस भी काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है, वो गाया होगा। ये छोटे छोटे से झोंपड़ी बनी हुई हैं, और ये झोंपड़ी बनी है उन लोगों की जो कि पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि सरकारी पेड़ हैं, ये सरकार कटवाती है, उन्हें पैसा देती है, और ये काम हो जाएगा तो फिर वो आगे चले जाएंगी कहीं और। तो तब तक के लिए वो यहाँ पर रहती है। तो मैं कहीं जगह नहीं थी, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बैठ गया। थकावट हो गई थी, क्योंकि देखने में लग रहा है कि सरकी अभी भी शायद 5-6 किलोमीटर तो है कम से कम। और उसका कारण ये है कि रास्ता जो है वो सीधे ही रास्ते पर चल रहा हूँ, और पामा खेड़ी और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है देखने में। अगर मैप पर देखेंगे आप, अगर दूरी सीधे उधर को जाया जाए तो 4-5 किलोमीटर का ही फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। खैर जो भी है ठीक है, मैंने रास्ता एक नया एक्सप्लोर करना था। नया तो नहीं है, पुराना है ये भी, और अलग रास्ता केवल कि जिससे दोनों के बारे में पता चले, तो मैंने वो किया। मैं 5 मिनट से यहाँ से आगे बढ़ूँगा। तो बस बीच में पत्थर आ जाती हैं रास्ते में, फिर थोड़ा ठीक सा रास्ता आ जाता है, फिर पत्थर 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 आ जाते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है, और तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि सिरकिया जो है वो जयंती माता मंदिर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी मैं वहाँ पहुँच के और एक बार कंफर्म करूँगा कि कितना है। और जहाँ पर वो छोटे छोटे झोंपड़ी बनी मिली थी, वहाँ से उनने बताया था 4-5 किलोमीटर, तो वहीं से है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे।
वक्त हो रहा है 9:15। और अब देखते हैं, शायद 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। अगर 10 तक पहुंचा तो मुझे 4.5 घंटे लगेंगे यहाँ पहुंचने में, और मैं लगातार चल ही रहा हूँ। तो कैसा भी एवरेज, अगर 4 का भी एवरेज निकालूंगा तो वैसे भी 14 घंटे ही हो रहा है, 14 किलोमीटर हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो रोड होती हैं कच्चे, ये जैसे ये वाला रोड है, तो ये परिक्रमा के लिए ही सरकार ने बनवाया है, परिक्रमा मार्ग की वजह से। लेकिन पक्का क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, तो आप पक्का रोड नहीं डाल सकते, तो कच्चा बनवा सकते हैं। तो सरकार जो है कच्चे, इसलिए जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसलिए वो कल जो बाबा थे उनने बताया था कि खड़ंजा मार्ग, कच्चा मार्ग जो है वो बनने वाला है। तो ये देखिए, पहला खेत आने वाला है, और खेत निशानी होता है कि कोई बसाहट आने वाली है। तो ये सिरकिया गांव आने वाला है, अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। वक्त हो गया है 9:53। देखते हैं 10 बजे तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं। कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये घर दिखा है, पहला घर है या सरकारी बिल्डिंग है पता नहीं, और ये जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आगे देखिए गांव है तो खेती वाली ज़मीन दिख रही है, उसके उधर हैं हालांकि पेड़, तो बोल नहीं सकते, लेकिन जंगल लगातार तो नहीं चलना थे। तो यही एक कारण है। अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा, शायद 10-15 किलोमीटर और हों, उसके बाद तो नहीं ही होना चाहिए। खैर जो भी हो, जंगल का रास्ता एक तरीके से अच्छा ही होता है पैदल चलने के लिए, कम से कम धूप नहीं लगती। बस विश्राम की कहीं जगह नहीं मिलती है, पानी वानी की व्यवस्था नहीं होती है, बाकी तो कोई समस्या नहीं आती। तो ये है सिरकिया गांव। अब मैं मालूम करता हूँ यहाँ कोई मंदिर वगैरह है, व्यवस्था है कहीं बैठने की, और नहीं तो कहीं और बैठा जाएगा। बैठा तो जाएगा क्योंकि बहुत थकावट हो रही है, और मैं अभी तक 15.5 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो ये है आज का डेटा। नर्मदे हर। तो ये किसी ने एक सवाल किया था यूट्यूब पर कि क्या लक्कड़कूट जंगल है या ऐसा कुछ था। तो देखिए लिखा हुआ है लक्कड़कूट की झाड़ी। तो ये लक्कड़कूट जंगल ही था जिससे कि मैं आया हूँ, था या है अभी भी, वो बाद में पता चलेगा। ये हनुमान मंदिर है यहाँ का, और ये छोटा सा एक आश्रम है इसमें। तो यहाँ थोड़ी देर में विश्राम करूँगा, और फिर जो है आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ी देर माने 1 आध घंटे तो रुकूँगा मैं। जय हो प्रभु। और यहाँ पे बताया भोजन व्यवस्था भी है, तो मैं भोजन करके ही आगे बढ़ूँगा फिर। तो ये मैं निकल पड़ा हूँ सिरकिया से बाई जगवाड़ा की ओर। नर्मदे हर बेटा। तो बाई भी बोलते हैं शॉर्ट में इधर लोग कि बाई जाना है। तो बाई जगवाड़ा लगभग 15 किलोमीटर है, नर्मदे हर। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, बाई जगवाड़ा पहुँचेंगे। तो ये गांव के बाद फिर से जंगल का रास्ता शुरू हो जाएगा, और मुझे बताया गया है कि 2 किलोमीटर पहले ही, तो मतलब 12-13 किलोमीटर जो है वो जंगल का ही रास्ता चलेगा, और उसके बाद में एक गांव आएगा, फिर उसके 2 किलोमीटर बाद बाई आएगा। बाई जगपुरा है क्या है जो भी है। तो ये है। तो अब हम चलेंगे इधर।
ये जो है ये पैदल वाली ही पगडंडी है। और ये जो पगडंडी है इस पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती है। इवन जो बीच अभी मैं आया था तो 1 किलोमीटर पहले एक लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा जैसा भी बना था, लकड़ियाँ बुन बुन के जैसे लगा देती हैं वजनदार, कि जानवर इधर ना आ पाए शायद इसलिए। और छोटा सा गांव था तो इधर आप उम्मीद मत करिए कि कोई आपको मिलेगा, इसलिए चलते रहिए। और दोस्तों ये जो जंगल से आना पड़ रहा है इसका कारण डैम ही है, पुनासा डैम। पुनासा डैम का भराव भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम का है। तो वहाँ पानी भरने के कारण सूल पानी से निकलना पड़ा था, तो पुनासा डैम के कारण इन जंगल से निकलना पड़ता है, जो कि नाम मैंने बताया था आज पहले वीडियो में। कड़ किस तो था, कड़कूड़ या ऐसा कुछ। तो डैम का भराव के कारण ये होता है। और ये जो है किनारे के पास में अब मिलाएगा, अब वो पास में से चलना हो या थोड़ी दूर से चलना हो, लेकिन फिर वो नदी का रास्ता आ जाता है, तो वो रहेगा बखतगढ़ करके जगह आएगी वहाँ से, और फिर आगे नेमावर पड़ेगा जो मैंने बताया था, तो वो किनारे पर ही पड़ेगा। तो ये डैम का क्षेत्र माने हम निकल चुके होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज या कल दोपहर तक ये जंगल वाला रास्ता समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद मैया के किनारे का रास्ता शुरू हो जाएगा। वो किनारे का होता है थोड़ी दूर से होता है, वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि मैं आधी दूरी से थोड़ा सा कम पूरी कर चुका हूँ। तो पता नहीं, लेकिन थकावट है आज, तो बीच में रुकूंगा। एक जगह 5 मिनट बैठा था मैं, तो सोचा कि एक थोड़ी सी बात करें। और एक कहानी जैसी मान लीजिए। तो एक सज्जन थे, तो सज्जन को एक छोटा सा कीड़ा जैसा था, मेंढक जैसा, वो आके डराता है, बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उस सज्जन को सही से उसकी आवाज़ भी समझ में नहीं आती, उसे लात मार के भगा देते हैं। कुछ समय बाद की बात है, वो वैसे ही दिखने वाला कीड़ा करीब 1 फीट का हो गया भाई, फिर आता है सामने, बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सज्जन बोलते हैं साली तो इतना बड़ा हो गया, फिर से लात मारते हैं, भगा देते हैं, और जो है अपने काम में लग जाते हैं। धीरे सज्जन की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। फिर एक बार फिर से वो कीड़ा आ जाता है, इस बार वो करीब 2 फीट का होता है, और बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो सज्जन सोचते हैं ये तो बड़ा ही होता जा रहा है, बोले तुम कैसे खा जाओगे मुझे, तुम तो इतने छोटे से हो। तो बोले छोटा कहाँ हूँ, देखो पहले कितना सा था मैं, धीरे धीरे बड़ा हो गया, 2 फीट का हो गया हूँ, 3 फीट का होऊंगा, 4 का होऊंगा, 6 का, 8 का, 10 का, मैं बढ़ता जाऊंगा और एक दिन तो मैं खा जाऊंगा। सचिन बोलते हैं कि तुम बढ़ क्यों रहे हो लेकिन, तो बोलते हैं कि तुम ही बढ़ा रहे हो मुझे। तो बोले मैं बढ़ा रहा हूँ, बोले मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ तुम्हें, मैं तो कुछ खाने पीने को देता नहीं हूँ। तो बोलता है कि तुम देते हो। बोले क्या देता हूँ मैं खाने को, बोले चिंताएँ। बोले चिंताएँ, बोले तुम हो कौन। तो बोलता है मैं तुम्हारे अंदर का भय हूँ, डर। बोले डर हो, क्या बात कर रहे हो, कैसा भय डर, ऐसा होता है कहीं भय डर खा जाता है किसी को।
और वो जो है सज्जन चले जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें चिंता होती है, और चिंता होती है, इस बात की चिंता होती है कि ये क्या है। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरुजी थे उनके, काफ़ी समझदार गुरुजी थे। तो उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे एक कीड़ा आता रहता था, इतना बड़ा हो गया है, वो बोल रहा है कि तुम्हें खा जाऊँगा, इस बार तो बोले तुम्हें खाई जाऊँगा मैं। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें कोई चिंता है? बोले अभी। बोले हाँ चिंता तो है। बोले क्या चिंता है? बोले लड़की की शादी करनी है। तो बोले पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बोले अच्छा, तो बोले कैसे ये नहीं हो पा रही है? अरे बोले लड़की तो अपनी अब नौकरी वोकरी करती नहीं है, पढ़ा लिखा लिया है, उसके लिए अच्छा घर चाहिए, एक ऑफिसर है लड़का देखा है, तो उनकी डिमांड है, बोल रहे हैं कि देखिए लड़की कुछ करती भी नहीं है, आपका सामान्य परिवार है, इसीलिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। तो बोले इतना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बहुत सारी डिमांड है उनकी। तो मेरी पूरी इनकम सेविंग सब कुछ है, उसका करीब 4 गुना खर्चा पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मैं लोन वोन सब कुछ लूँगा तो भी मेरी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं पड़ पाएगा ये तो गुरुजी हंसने लगते हैं। तो बोलते हैं गुरुजी ये छोड़िए, आप ये बताइए कि मैं उसका क्या करूं। तो बोले उसका एक बहुत बड़ा, बोले तुम्हारा जो कीड़ा है, बोले भय है, डर, उसका एक बहुत बड़ा शत्रु है। बोले तुम उसे दोस्त बना लो, मित्र बना लो अपना, तो वो मित्र बन जाएगा तो वो तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो बोले वो कौन है? बोले वो है उम्मीद। उम्मीद को तुम बोले दोस्त बना लो, उसे मित्र की तरह साथ में रखो। तो सज्जन बोलते हैं क्या गुरुजी, वैसे ही तो परेशान हूँ मैं, आप भी पहेलियाँ सी बुझा रहे हैं, कैसे उम्मीद की बना लूँ? अब ये बताइए, अब शादी करना है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी उम्मीद रख लूँ मैं? तो गुरुजी बोलते हैं देखो, उम्मीद जो है वो एक उम्मीद तुम हमेशा रख सकते हो, वो है कि जो परेशानी है वो भी एक दिन बीत जाएगी। अब बोले जैसे ये शादी का, तो भाई मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि शादी तुम कहाँ से इंतजाम ये करोगे, लेकिन तुम ये उम्मीद पाल सकते हो कि अच्छी जगह शादी हो जाएगी वक्त आने पर, ये उम्मीद पाल सकते हो तुम। तो जब कोई परेशानी हो तो ये उम्मीद पाला करो कि वो परेशानी से भी एक दिन निपटारा हो ही जाएगा। कम से कम इतनी सी उम्मीद अगर तुम पाल लोगे तो तुम्हारा भय है बड़ा नहीं हो पाएगा, वो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा कि तुम्हें खा जाए। तो उनने सोचा कि भाई ठीक है, और उनने गुरुजी की बात मान ली। अब बस फिर उनने उम्मीद अपने साथ रखी और वो भय का कीड़ा था उसने आना बंद कर दिया। अब ये कहानी देखिए वैसी कहानी नहीं है जैसी मैं सुनाता हूँ कंक्लूसिव, कुछ कुछ उसका जो, अगर आप उसका कोई अंत की उम्मीद कर रहे थे, खास अंत निकलेगा, अंत यही है कि आप उम्मीद रखिए तो आपका भय जो है वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, आपका डर जो है अंदर से कहीं ना कहीं वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, आपको नुकसान कम पहुंचाएगा। एक उम्मीद आप हमेशा रख सकते हैं कि जो भी नाउम्मीद है, जो चिंताएं हैं, उनका एक ना एक दिन अंत ज़रूर होगा। भगवान जो है आपका साथ ज़रूर देंगे, आप उन पर भरोसा रखें और उन पर भरोसा रख के काम करते चलें। तो बस यही था। तो थोड़ी सी क्या है कि धर्म से रिलेटेड बात मैं सोचता हूँ कि रोज़ाना कुछ ना कुछ तो की ही जाए, तो परिक्रमा का रास्ता देखते देखते कम से कम एक मैसेज भी जाए। तो बस यही प्रयास होता है और वो प्रयास जो है करता हूँ मैं। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि मेरा पीने का पानी जो है वो ख़त्म होने वाला है। आज ज़्यादा प्यास लग रही है मुझे और इस कारण से पानी जो है ख़त्म होने वाला है। अभी प्यास लग रही है लेकिन मैं उस पानी को बचाए हुए हूँ, क्योंकि मैंने पिया तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। सोच रहा हूँ थोड़ा सा और चला जाए, खींचा जाए, क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ आने वाला नहीं है, कम से कम 4-6 किलोमीटर तक। तो अगर 2-3 किलोमीटर और चल के फिर वो पानी पीऊँगा तो उसके बाद में कुछ काम और चल जाएगा। चलिए भाई, चलते रहते हैं।
ये है जंगल, लक्कड़कूट का जंगल, लक्कड़कूट का जंगल में आपका स्वागत है। कृपया धीरे चलें, नहीं तो पत्थरों पर आपका पैर मुड़ के मोच आ सकती है। धन्यवाद। जो लास्ट गांव में मैं रुका था सिसकिया, तो पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, तो वहाँ पर मैं पहुँच गया था 10:15 बजे, और फिर 11 बजे मुझे भोजन मिल गया था वहाँ, दाल और रोटी, और 11:15 बजे भोजन करके फिर मैं वहाँ पे करीब 25 मिनट और रुका 11:40 तक। उसका कारण ये था कि वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क आ गया था और मैं कल का वीडियो अपलोड कर रहा था, वो थोड़ा सा रह गया था, तो उसे मैंने पूरा अपलोड होने दिया और उसे प्रोसेस करके लाइव किया। और जब वो वीडियो लाइव हो गया तो मैं 11:40 के लगभग वहाँ से निकला था आगे के लिए। मुझे लगता है कि मैंने बताया नहीं था, और बाकी तो देखिए यही जंगल ही चले जा रहा है और मैं भी चले ही जा रहा हूँ। समय हो रहा है 3:11, और कम से कम मैं 12-13 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन अभी मैप के हिसाब से तो कम से कम 5-6 किलोमीटर दिख रहा है, कम से कम नहीं 5-6 किलोमीटर के आसपास नज़र आ रहा है अगर रास्ता सीधा होगा तो। और थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि अभी एक अच्छा सा रास्ता आने लगा है बीच बीच में, और अचानक से अलग अलग तरह की और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आने लगी है, चिड़ियाँ दिखने भी लगी हैं। तो इधर एरिए में चिड़ियाँ काफ़ी हैं, और एक और बदलाव, ये झाड़ी जैसी ये भी दिखने लगी हैं, नहीं तो पहले तो केवल एक ही तरह के पेड़ दिखते थे। तो और भी कुछ पेड़ नीम वगैरह के भी दिखने लगे हैं इधर, तो थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। लगता है ये जंगल था वो शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा, या तो ये एक कारण हो सकता है। चलिए खैर जो भी है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये इधर से देखिए, ये रास्ता आके आपको इस पर मिला देता है। तो ये डामर का रोड नहीं है, आपको लग रहा होगा, ये जो है रेत है, क्योंकि डामर का रोड बना नहीं सकते जंगल में। तो ये कच्चे रास्ते पे क्या है कि बजरी जैसी वो डाली हुई है, तो जिससे वो रास्ता सही बन गया है, मिट्टी और बजरी। और बेस्ट यही कर सकते हैं ये लोग। तो ये रास्ता मिल गया है, और रास्ता मिलने का मतलब ये है कि फिर आगे बस्ती वगैरह भी आएगी। तो 1-2 किलोमीटर में, क्योंकि मेरा अंदाज ये है कि मुझे कम से कम करीब 5 किलोमीटर और चलना होगा। तो अगर 1-2 किलोमीटर पे कोई गांव वगैरह आ जाता है तो मुझे पानी मिल जाएगा पीने को और मैं आगे बढ़ लूँगा। आगे तो वैसे भी बढ़ूँगा, लेकिन फिर अच्छे से पानी तो पी सकता हूँ। तो कहीं मेरा पानी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा था वो मैंने पी लिया अभी पीछे। और प्यास फिर भी लग रही है, आज प्यास भी लग रही है, गले में भी अजीब सा ये हो रहा है खिंचाव। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये माइलस्टोन बोल रहा है कि भाई 3 किलोमीटर। भाई वो शॉर्ट में जो है भाई जगपुरा था, क्या था शायद, उसी को बोलते हैं। गांव में भी भाई ही बोल रहे थे वो। तो अभी 3 किलोमीटर और है, और 3:27 हो गए हैं। तो अब मैं लूँगा एक ब्रेक। अब आई होप कि जो 3 किलोमीटर स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं होगा, वो हुआ तो 1-8 किलोमीटर और जाना पड़ेगा अंदर के लिए, या आश्रम या रुकने की व्यवस्था जहाँ होगी। तो 4 किलोमीटर, तो 1 घंटा तो मान के चलिए ही आप। और मेरा ये तीसरा ब्रेक होगा, मैं ब्रेक लेने वाला हूँ एक। पहला मैंने 1.25-2 घंटे बाद लगभग 1:30 बजे लिया था 5 मिनट का, फिर 2:30 बजे 1 घंटे बाद लिया 5 मिनट का, और अब 3:30 बजे ले रहा हूँ तीसरा ब्रेक 5 मिनट का। कोई सही जगह बस्ती आ गई होती तो लंबा ब्रेक लेता मैं 15 मिनट का, लेकिन ऐसा ही है तो 5 मिनट का ही लूँगा। या फिर रुकता हूँ 10 मिनट और आगे जाता हूँ, हो सकता है कोई छोटा मोटा गांव बसाहट हो,
तो पानी भी पीने को मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है एक। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों 1 किलोमीटर और चलने के बाद में गांव आया था भाटबरडी, और मैंने एक सज्जन के से मांग के पानी पिया और वहीं करीब 10 मिनट में बैठा हूँ। और अब मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। यहाँ से बाई लिखा है 2 किलोमीटर और वक्त हो गया है 4:03। तो मैं आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे नहीं, एक्चुअली अच्छे से बढ़ूँगा मैं। जैसे ही पैर थोड़े से गर्म होते हैं तो मैं तेज़ बढ़ूँगा। अब जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि समय मिलता है तो कपड़े धुलने वगैरह का देखा जा सकता है। अच्छा, ये मैंने अभी बैठा था मैं, तो यहाँ पे नेटवर्क आ गया था, तो मैं कमेंट देखा, कुछ कमेंट देख रहा था मैं। तो लोगों ने कुछ ने बोला है कि वो गए थे उधर से। एक सज्जन ने बोला कि बीच में हनुमान जी का मंदिर, उसका वीडियो ज़रूर बनाइए। और एक बोल रहे थे कि वो भी गए थे यहाँ से, जो अगली जगह थी जहाँ मैं जाने वाला था। खैर मैंने वो रास्ता नहीं लिया और मैं इस रास्ते से आया हूँ। एक ने कमेंट करके पूछा था कि आप कितने लोग रुके थे यहाँ। तो देखिए, जयंती माता में आज जो थे वो टोटल 23 लोग थे। 23 में 2 सज्जन जो है वो बाइक से आए थे। उधर से बाइक से भी वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है बट मैनेजेबल है, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं। तो वो 2 लोग बाइक से आए थे, तो बचते हैं 21 लोग। 21 में से एक मैं था, तो होते हैं 20। 20 में एक 10 लोग का ग्रुप था और एक 8 लोग का ग्रुप था। वो दोनों ग्रुप थे महाराष्ट्र के थे, और एक 2 लोग आए थे वो मध्य प्रदेश से थे, बाकी मैं था। तो बाइक वाले जो थे वो मेरे से पीछे रह गए थे। बाकी 21 में से 20 लोग मेरे से आगे निकले थे और मैं उनके बाद में निकला था। और क्योंकि जंगल का रास्ता है ऑब्वियसली, और मैं अकेला चलता हूँ, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि उजाला हो जाए तब निकला जाए। और सारे के सारे 21 में से 20 लोग जो है वो उस रास्ते से गए थे। और उसका कारण यही था कि जो सज्जन थे, काफ़ी लोगों ने प्रयास किए कि लोग उधर से जाएं। उसके लिए 4 व्हीलर गाड़ी से वहाँ से 22 किलोमीटर दूर से वो सुबह सुबह आए थे। उन्होंने बोला कि हम इसलिए आए कि लोगों को बता के आगे से इस रास्ते से भेजें, नहीं तो बोर्ड देख के कुछ लोग इधर से चले जाते हैं। तो वो चाय बिस्किट लेके आए थे। और तो मैं एक आपको ऑप्शन देना चाहता था कि यहाँ इस रास्ते का भी पता चलना चाहिए कि हकीकत क्या है, कैसा रास्ता है। ऑप्शन में पहले भी बोल रहा, ऑप्शन बहुत ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, अब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये रास्ता कि भाई आप यहाँ से आइए वहाँ से आइए। एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ, मैं अभी जो मैप में देख रहा था, तो ये जो है वो रास्ता है वो मैया के आपको थोड़ा सा पास में ले जाता है। उतना पास में आज नहीं ले जाएगा आपको। अगर मैं आज थोड़ा और चल लेता तो ये रास्ता और वो रास्ता दोनों ही एक ही जगह आपको ले जाती है। तो उस तरीके से बोलें तो कोई ख़ास अंतर नहीं है। लेकिन ये रास्ता जो है जंगल का रास्ता, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, एकदम से वीरान और सुनसान रास्ता है। कहीं कहीं बीच में जो कच्चा सा रास्ता आता है वहाँ पर आप आएंगे तो एक आध मोटरसाइकिल शायद आपको गलती से दिख जाए। मुझे आज सारे दिन में 2 मोटरसाइकिल मिली हैं, वो भी बीच में एक रास्ता सा आया था जो उस पर, जब तक कि ये रोड नहीं मिल गई है। तो देखिए, अब तो रोड मिल गई है और ये जंगल ख़त्म हो गया है। जो ये पीछे गांव आया था, भाटबरडी शायद नाम था उसका, जहाँ पे मैंने पानी पिया है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर बाई बचा है। तो इस तरह से अब जो है ये रोड आ गया है और ये जंगल समाप्त हो चुका है। और आगे और जंगल आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से शायद अब जंगल समाप्त हो गया होगा, अब और जंगल नहीं पड़ेगा। तो ये जो जंगल का रास्ता था वो बहुत ही सुनसान था और एकदम वीरान था। आपको कोई मिलेगा नहीं, अगर कोई समस्या आ जाती कोई सहायता नहीं मिल पाएगी आपको। और हो सकता है उधर सारे दिन कोई आए ही ना, आप किसी का इंतज़ार करते रहे, मोबाइल का नेटवर्क होता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और दूसरी चीज़ और है कि अगर आप वहाँ से वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, जो कि क्या नाम था वो, तो वहाँ पर आपको आश्रम अच्छा मिलेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इस जगह पे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। फिर उसके बाद में 7-8 किलोमीटर के बाद से रास्ते मिल ही जाती, तो फिर सेम हो जाएगा सब कुछ। तो ये एक और रीज़न है। तो आप अपना रास्ता देखिए, खुद तय करिए
कि किस रास्ते से जाना है। उस रास्ते से बहुत सारे लोग जाते हैं, अधिकतर लोग जाते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है। इवन कुछ लोग जो परिक्रमा कर चुके हैं तो उनने कमेंट में भी डाला हुआ है। और यही कारण था कि मैं जो है ये अल्टरनेटिव जो रास्ता है, जो है रास्ता मार्क किया हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, तो परिक्रमा मार्ग है ये। ऐसा होता है कई बार के लोग रोड से निकल जाते हैं दूर, तो वो मार्ग नहीं होता, वहाँ कहीं भी मार्ग लिखा नहीं होता है कि परिक्रमा मार्ग है। यहाँ परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, पूरे रास्ते में बोर्ड्स लगे हुए हैं। क्योंकि अगर ये मार्ग नहीं होता तो लोग वहाँ हटा देते, फिर इसे तो नहीं रहने देते। तो ये है कि आपको पता होना चाहिए। फिर आप जहाँ से भी जाना चाहें, देखिए मेरा तो थंब रूल ये है कि मैया के किनारे का रास्ता अगर है तो वहीं से जाना है, चाहे कुछ हो जाए। वहाँ पे कोई इफ एंड बट्स नहीं है। अगर आप किनारे से दूर चल रहे हैं तो 19-20 इधर उधर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने हिसाब से देखिए। मुझे फिर शांत रास्ते, सुनसान रास्ते मुझे पसंद हैं। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मुझे रोड पसंद नहीं है, तो मैं वो अवॉइड करता हूँ। बस ये एक कारण है। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, दूरी में भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों रास्तों में। कभी कभी कहीं कहीं लोग किसी कारण से कम लिख देते हैं दूरी। जैसे कि आज शुरू में जो फर्स्ट उसमें चला था मैं, उसकी दूरी कम लिखी हुई थी, वो कम नहीं है। आप कैसे भी नाप लीजिए, आप स्टेप काउंटर से नाप लीजिए। जंगल के रास्ते सीधे नहीं होते हैं, वो भी थोड़े इधर उधर होती हैं पगडंडियाँ। या आप ऐसे मान लीजिए कि मैं 6:30 पे चला था, 10:15 पे पहुंचा था, 4.5 घंटे, और यहाँ पे मैं 5.5 घंटे चलने के लगभग और पहले पहुंच जाऊँगा। जबकि सुबह फ्रेश होते हैं, आप स्पीड से चलते हैं, ठीक है। और ये दूरी तो बताई ही 14 किलोमीटर गई थी, जो कि लगभग 16 किलोमीटर में चल रहा हूँ। तो फिर सुबह की दूरी तो 15-16 से कम कैसे हो सकती है जो थी। तो आप कैसे भी आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दूरी, और जब मैं मैप में भी देख रहा था तो सिरकिया जो था और जो दूसरी जगह थी जहाँ पे कि उस रास्ते से जाते हैं, तो उसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था। जितने किलोमीटर बच रहे थे उतना ही डिफरेंस बच रहा था बस। और तो कोई शॉर्ट नहीं है। वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे वो कि 2 किलोमीटर का अंतर आता है। मुझे तो 2 किलोमीटर का भी नहीं लगता कि अंतर आता होगा। तो दूरी बराबर है। रास्ता आप अपना जो आपको अच्छा लगे वो चूज कीजिए और आगे बढ़िए, मैया का नाम लेते हुए। अब मैं थोड़ा तो चल लिया हूँ, आधा 1 किलोमीटर, थोड़ी दूरी पे ही होगा गांव। और फिर देखते हैं रुकने की व्यवस्था उसके कहाँ है, आगे पीछे जहाँ भी है पहुँच के अपना ठिकाना जमाया जाएगा। तो दोस्तों, भाई तो आ गया है, लेकिन गांव 1 किलोमीटर अंदर है। और एक सज्जन मिले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आश्रम अभी चालू नहीं हुआ है। फिलहाल तो उनका रेस्टोरेंट है सामने, शायद सुख सागर रेस्टोरेंट होगा, तो उन्होंने बुलाया है, तो वो भी आगे आगे आ गए हैं। तो चाय के लिए तो मैं चाय पीता हूँ और फिर देखते हैं, जानकारी ली जाएगी। और उन्होंने बताया कि एक महाराष्ट्र के कुछ लोग चल रहे हैं, मैंने और भी लोगों ने बताया था, एक 4 साल की बच्ची के साथ पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो लोग भी यहाँ आए थे, यहीं से निकले। उनने बताया कि उनने ही व्यवस्था कराई थी उनकी रुकने की, क्योंकि वहाँ जो है आश्रम जो है वो चालू नहीं है अभी। गाँव तो काफ़ी बड़ा है भाई, देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, आपका नाम क्या है? सुनील सारंग। सुनील सारंग जी हैं, ये मिले मुझे। ये उनका रेस्टोरेंट है सुख सागर, और सामने ढाबा भी है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है आश्रम अभी भी ऑपरेशनल नहीं है, अभी उसमें रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो ये यहाँ पर परिक्रमावासियों की व्यवस्था करते हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है इनका। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मेरी भी वहीं पे व्यवस्था होगी, तो मैं आज वहीं रुकूँगा। और भोजन भी इनके ही सामने जो शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिखा है, यहीं से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर कि ये कमरा है अंदर, इसमें कि मैं रुका हुआ हूँ। और 3 सज्जन, 3 मूर्ति और हैं, वो रुकी हुई हैं यहाँ पर। तो इन सज्जन का ही ये रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है। और ये तो जितना बता रहे थे कि जितने लोग को कर सकते हैं, जो आते हैं उनकी हम करते हैं व्यवस्था। तो ऐसे और लोग भी हैं, तो ऐसे यहाँ पर व्यवस्था होती है। अच्छा, कुछ और लोगों से भी मैंने बात की, और वो उन लोगों ने बताया कि वो बचपन से देख रहे हैं कि परिक्रमा यहाँ से निकलती है।
तो बोले परिक्रमा तो हमेशा से ही बोले यहाँ से निकलती थी और यही है परिक्रमा का मार्ग है। इसके जो दूसरे रास्ते से आते हैं वो भी यहाँ से ही आते हैं। और बोल रहे थे कि जंगल में भी हम लोग लगे हैं वन विभाग से कोशिश करने की, वो अगर हेडपम्प वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। बाकी जो मैंने 4 साल की बच्ची के बारे में बताया था, तो बोल रहे थे कि जब वो उसके घर वाले वो परिक्रमा में निकले तो सारे गांव में स्वागत हुआ था, बोले उनका इतना स्वागत किया था। तो बोले काफ़ी भक्ति भाव वाले लोग हैं इधर। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ भोजन करने। हालांकि उन्होंने बोला था कि भोजन भिजवा भी सकते हैं, लेकिन भिजवाने में देखिए क्या है कि फिर क्वांटिटी और वो सब का उन्हें पंगा होता है। तो उन्हें सबसे बोल दिया था, यहाँ पे बोल दिया उनने। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ जाके भोजन करूँ। मैंने नहा लिया है, कपड़े धुल दिए हैं, तो भोजन करेंगे और फिर कल आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।